हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज़ अमन सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, कंट्री है, ये डे बाय डे डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा अच्छा करती जा रही है। बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता जा रहा है। उसी एक डेवलपमेंट को साथ लेके मैं आपके साथ आया हूँ। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, गवर्नमेंट क्लियर्स बिगेस्ट एवर डिफेंस डील फॉर बाइंग 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है क्या? ये एक्चुअली जानते हो 150 नहीं है, द नंबर इज 156। आप लोग को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा इस स्क्रीन पे देखने में। लेट मी चेंज माई कलर टू वाइट। तो ये जो है ना 156 है, ठीक है, 156। तो बट हाँ, न्यूज़पेपर में वो दिया था तो मैंने राउंड फिगर में उसको 150 लिख दिया। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है क्या, किसने डेवलप किया है, किस तरीके से, और ये रिसेंटली कब हुआ। ये ये है बहुत पुराना यार प्रोजेक्ट, लेकिन बात ये कि अभी इसकी कुछ डील हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, यूज़ जानेंगे, कैसे काम करता है, सारी कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल बी कमिंग विद ऑल द अपडेट्स, करंट अफेयर्स जो भी होते रहेंगे मैं आप लोग को इस चैनल पे बताता रहूँगा। और प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक्स टुडे। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है? तो हुआ कुछ ऐसा है ना कि 28 मार्च को एक कैबिनेट कमेटी बनी थी, बैठी थी। उसने क्या किया, पीएम ने उसको चेयर किया था। उसने एक इंडिया के बहुत ही ऐतिहासिक डील को साइन किया है, ठीक है। और वो ऐतिहासिक डील है किसके बारे में? प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में। आप इसकी वर्थ देख सकते हो, तो वर्थ इज अराउंड 62,000 करोड़। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक अमाउंट है। इस इतने बड़े वर्थ अमाउंट की डील जो है वो होना बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हुआ क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट ऑफ 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। जो LCH है ना, इसका फुल फॉर्म है ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये बेसिकली हम लोग अब खुद बनाएंगे, खुद हम लोग को डेवलप करना है, ठीक है। हम लोग ने एक्चुअली डिसाइड किया। आप जानते हो यार कि होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन पे निर्भर रह चुके हैं, ठीक है। उसी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये चीज़ लेके आई गई थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने करने का डील किया है, ठीक है। अब इसको बनाएगा कौन? तो इसको बनाने वाला है हमारा HAL, ठीक, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हो, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूं कि ये बनेंगे 156 हेलीकॉप्टर्स बन गए, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 90 हेलीकॉप्टर्स जो होंगे वो अपने इंडियन आर्मी को मिलेंगे, और जो बाकी के 66 हेलीकॉप्टर्स होंगे वो हमारे एयरफोर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मैं बात करूं कि डिलीवरी इसकी कब से होगी, तो देखो, जब डील साइन होगी, जब भी ये डील साइन हुई उसके 3 साल बाद से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। विद 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर के रेट पे ये डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा ये जो मतलब तरीका है ये भी बहुत सही है कि 3 ईयर्स में इसके जो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, इसके 3 ईयर्स के बाद से ये डिलीवरी शुरू होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है क्या, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यार इसके बारे में आप देख सकते हो कि इसका जो नाम है वो है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड, तो अब ये प्रचंड आरंभ हो रहा है। हालांकि ये एक बार ये पहले भी आरंभ हो चुका है, इसकी बहुत सारी टेस्टिंग कराई गई है। तो मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि इसका नाम जो है ना ये प्रचंड रखा गया है। इट इज़ कमिंग नाउ। और इसका आप अगर ध्यान में देखो ना तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है ध्रुव से, जो हमारा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर था ना उससे बहुत ज़्यादा ये सिमिलैरिटी रखता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है उससे, ठीक है। तो प्रचंड को डिज़ाइन कुछ ऐसा किया गया है कि वो जितनी भी हार्श कंडीशन हो, मतलब जितनी नहीं बट हाँ, इंडिया की जितनी हार्श कंडीशन होती है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि अगर हमें इसको उड़ाना पड़े मान लीजिए सियाचिन में, तो वहाँ पे भी ये वर्क कर पाए। हमें इसको अगर थार डेजर्ट में ले जाना पड़े तो ये वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, राइट। तो इस तरीके से कि कितना ज़्यादा ये परफॉर्म कर पा रहा है हार्श कंडीशन में, हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में दोस्तों इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और बेसिकली हम लोग ने इसको इन्हीं सब कंडीशंस के लिए बनाया ही था कि हार्श कंडीशन हो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से अपना काम कर पाए। ठीक है, तो इसने देखो दोस्तों 5000 मीटर की हाइट, मतलब 5000 मीटर की हाइट, वर्ल्ड में पहला हेलीकॉप्टर ऐसा है ये जो 5000 मीटर की हाइट लीड कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि ये 5000 जो हमारा LCH है वो 5000 मीटर की हाइट तक को टेक ऑफ कर सकता है, उस हाइट पे ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड डील जो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं इसमें लोड्स वेपन्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या है। ये चीज़ तो देखिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट वो मैं अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या लगता है कि यार इसका क्या यूज़ होगा, हमें क्यों नीड इसकी पड़ी। तो बेसिकली अगर आपको याद हो कि कारगिल 1999 में, ठीक है, कारगिल का जो वॉर हुआ था ना, हमें सबसे ज़्यादा हमको नीड इसकी उस टाइम पे पड़ी थी। हमें लगा कि नहीं यार एक कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लाइट वेट रहे और किसी भी हार्श कंडीशन में हम लोग उसको चला पाए, हम लोग यूज़ कर पाए उसको। तो जब कारगिल का वॉर हुआ था ना, तो फर्स्ट फेल्ट हम लोग को पहली बार लगा कि हम लोग के पास भी एक लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग ने सोचा हाँ ठीक है, होना तो चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत हॉट कंडीशन या वेरी कोल्ड कंडीशन या एल्टीट्यूड पे काम कर सके, जो फुल स्केल बैटल कंडीशन होती है ना उस टाइप के कंडीशन पे काम कर सके। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3 टन, हम लोग यूज़ क्या करते थे पहले ये जानो कि हम लोग यार देखो चेतक था हमारे पास, है ना, चीता था। तो बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ना ये हमारे यूटिलिटी यूज़ के लिए थे, ये हमारे वॉर्स के लिए नहीं थे, लड़ाई के लिए नहीं थे, ये यूटिलिटी के लिए थे। लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे। ये देखो सिंगल मशीन थी और ये यूटिलिटी ही हेलीकॉप्टर से, तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम करते क्या, ये यूज़ कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया फिर कि आप देख सकते हो MiG-17 और उसके जो भी वेरिएंट्स थे हम लोग वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि MiG-17 और उसके जो वेरिएंट्स है वो भी 2028 तक, हाँ 2028 तक ये भी फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 13 टन का इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था, इसको हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो भी 2028 तक फेज आउट होने वाले। तो फिर हम क्या करते, तो इसकी वजह से हमें चाहिए था मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर, है ना, मैं हॉस्पिटल बोलने वाला था। तो मल्टी रोल डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर जो होता है, इस वजह से हमको नीडेड था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चलाना है कि भाई वो आ रहा है उसके साथ हमने काम चलवा दिया, तो ऐसा नहीं करना था, हमें इस वजह से इसकी नीड पड़ी। और फिर हम लेके आए अपना जो प्रोजेक्ट था LCH। तो जो LCH मतलब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो LCH जो हम लेके आए ना, ये प्रोजेक्ट बहुत पहले लेके आए थे हम लोग, 2006 अक्टूबर 2006 में हम लोग लेके आए थे। ठीक है, उस टाइम पे फिर हम लोग ने इसको लेके आ गया, सोचा कि हाँ चलो बनाना है, कुछ तो बनाना है बढ़िया। फिर क्या किया गया, अब इसकी जर्नी देखिए आप कि किस तरीके से इसकी जर्नी रही है। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्लियरेंस वगैरह इसकी जो थी वो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से जो टेस्ट हुआ ना, देखो कुछ भी होता है ना, हम लोग कुछ भी यूज़ करने से पहले बहुत रिगरस टेस्टिंग करते हैं, राइट। कोई भी हम लोग ने एयरक्राफ्ट बनाया, कुछ भी बनाया, मिसाइल बनाया, रॉकेट बनाया, एनीथिंग, UAV बनाया, तो उसकी एक रिगरस टेस्टिंग होती है। उसके पहले हम लोग ने बनाया टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने इसका टेस्टिंग शुरू किया, बनाया, और उसके बाद हम लोग ने टेस्टिंग शुरू किया। टेस्टिंग में क्या हुआ, पहली जो टेस्टिंग थी ना, फर्स्ट टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2010। तो फरवरी 2010 में हम लोग ने इसका पहली बार टेस्ट किया था। यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये कब आपने इसका टेस्ट किया था, और 2026 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे इसके नींव को। 2006 में स्टार्ट किया था ना प्रोजेक्ट, तो उसको 10 साल हो जाएंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो 2010 के फरवरी में हम लोग ने इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, और उसके बाद इसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट जो ली थी वो ली थी मार्च 29 को, ठीक है, सेम ईयर। फरवरी में हम लोग ने टेस्ट किया, और जो इसने फर्स्ट फ्लाइट ली इसने मार्च में ले ली। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि TD2 प्रोटोटाइप मतलब दूसरा राउंड जो था वो हम लोग ने 2012 में किया, फिर इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ वो हम लोग ने किया 14 और 15 में रिस्पेक्टिवली। ये सारे सक्सेसफुल रहे। ठीक,
अब हमें समझ में आ गया कि हाँ बहुत अच्छा रहा। अब इससे कितनी फ्लाइट आवर्स कंप्लीट की ये भी देख लो। एचएएल ने इसका, एचएएल जो था तो फ्लाइट टेस्टिंग वॉज कैरीड आउट एट वेरियस एल्टीट्यूड। हम लोग ने सारे एल्टीट्यूड देख लिए, लद्दाख रीजन, थार रीजन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर जगह हम लोग ने इसको टेस्ट करके देख लिया कि हाँ ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि इसकी कंडीशन एकदम, देखो यही मैं बोल रहा था ना कि एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी ये काम कर रहा था, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसने कितने अंडरगॉन गया, ये कितने टेस्ट से अंडरगो किया है, तो इसने लगभग 2000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर लिए। 2000 उड़ानें उड़ी हैं इसने, लगभग 2000 उड़ानें, 2000 बार टेस्ट किया गया, और 1600 फ्लाइट आवर्स इसने किया है पूरा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको फाइनली जो क्लियरेंस मिला है ना, जो फाइनल क्लियरेंस मिला है वो कब मिला है, तो जो एकदम इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस था वो 2017 में मिला था। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। मतलब जो हम लोग एयरफोर्स के लिए यूज़ कर रहे थे वो उसका क्लियरेंस मिला था 2017 में। और वहीं अगर मैं मिलिट्री की बात करूं, मतलब आर्मी की बात करूं, उसको मिला था वेरिएंट को 2019 में। उसका जो क्लियरेंस था ना वो वेरिएंट का, वो 2019 में मिला था। तो इस तरीके से, लेकिन फिर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगस्त 2020, आपको याद होगा कि जब कोविड का टाइम था तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, मोदी जी जो थे, वो आत्मनिर्भर भारत को बहुत प्रमोट कर रहे थे, राइट। तो उसी के टाइम पे ये 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, इम्पोर्ट एम्बार्गो में इसको ऐड कर दिया। अब इम्पोर्ट एम्बार्गो क्या होता है? इम्पोर्ट एम्बार्गो ना ऐसी चीज़ है कि अब हम इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो LCH जो है ना, मतलब जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे। तो यहां से आया आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को आपको याद होगा 2020 में काफी ये चीज आई थी, आत्मनिर्भर भारत। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब क्या होता है कि 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो होते हैं वो हैंड ओवर करते हैं पहला LCH हमारे किसको? एयरफोर्स को। आप देख सकते हो मैंने फोटो डाली है, तो फर्स्ट टाइम ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2022 में हमारी जो कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी एक स्पेशल डील के तहत 15 LCH का प्रोडक्शन करने का अलाउ करती है, ठीक है। इसी के साथ आप ये फोटोज भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये LCH हेलीकॉप्टर दिखता है। अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ फीचर्स क्या हैं, LCH तो आप कर रहे हो, लेकिन इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसके पास एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसको हम कहेंगे हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी, है ना, हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। अगर हाई एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये कितना हाई उड़ सकता है? लगभग 5000 मीटर। यार ये बहुत ही अच्छा एक हाइट होता है। तो 5000 मीटर तक ये उड़ान भर सकता है, इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर एंड लद्दाख रीजन। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या और क्या वेपनरी में क्या है, तो एयर टू एयर मिसाइल, फिर उसके बाद एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन, और 20 mm का, इसमें 20 mm का टुरेट गन लगा है, और रॉकेट्स भी लगे हैं, ठीक है। अगर एडवांस एवोनिक्स की बात करें तो इसमें यार देखो कुछ एक ऐसे नाइट अटैक्स, मतलब नाइट विजन्स लगे हैं कि ये रात में भी बहुत ईजिली काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इसमें। स्टील्थ टेक्नोलॉजी यार वो होती है ना कि आप रडार में ना हो, इसके पास, मतलब ये रडार में नहीं आएगा, ये स्टील और सर्विलांस से बच जाएगा। तो इसमें स्टील्थ फीचर्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क, तो डाटा लिंक्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अगर इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन है ना वो बहुत पक्का है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने वालों में से है। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा वो है, फीचर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैन्युफैक्चरर की मैं बात करूं कि मैन्युफैक्चर किसने किया, तो अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि HAL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कहाँ हैं? बैंगलोर एंड तुमकुर, जो कर्नाटका में है। ये एक थोड़ा सा, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें हमने जो पार्ट्स यूज़ किए हैं वो इंडिजिनस कितने हैं, मतलब कि इंडिया से कितने लोगों ने लिए, मतलब कितने पार्ट्स मैंने इंडिया से लिए, तो 65% जो पार्ट्स हैं वो हमारे इंडिजिनस हैं, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 250 इंडियन कंपनीज, आप देख सकते हो कि 250 से ज़्यादा कंपनीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूडिंग MSMEs को यार बढ़ावा भी काफ़ी दिया जा रहा है पिछले टाइम से। तो आप देख सकते हो वो चीज़ आपको साफ दिख रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि ये लगभग 8500, मतलब लगभग 8500 जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
क्रिएट करेगा। अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव की, तो ये एक सेल्फ रेजिलियंस है, रिलायंस वाला है, सॉरी सेल्फ रिलायंस का है, जैसे मैंने बताया था आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको। तो ये बहुत ही बिल्कुल, ये तो आपको समझाने वाला ही नहीं है कि ये कितना ज़्यादा हम लोग के लिए अचीवमेंट है। ठीक है, ऑपरेशनल की बात करूँ तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट ये कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। अगर इसको जियो पॉलिटिक या डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा दिखाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा चाइना, पाकिस्तान, इन सब के ऊपर हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है भाई। डोकलाम और गलवान जो वैली इंसिडेंट हुआ था, इन सब के बाद तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि देखो हमने भी डेवलप कर लिया है, अब नहीं आंख दिखाने का। ठीक, इस तरीके से रीजन में हमारी पावर, हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में मोबिलिटी, स्पीड और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या अपग्रेड्स आपको लेके आ सकते हो। तो यार ये देखो, ये 65% इंडिजिनस है, इसको फुल्ली इंडिजिनस कर सकते हैं, इसमें यूएवी यूज़ कर सकते हैं, स्टील्थ को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस कुछ प्रकार के चीज़ें हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ये कोई सिर्फ डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा काम करेगा इंडिया के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अब डील मत मांगना, इट विल बी वर्किंग एज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया। तो अब इसमें देखो यार, मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, बूस्ट करेगी इंडिजिनस इंडस्ट्री को, भाई आत्मनिर्भर कर रहे हो, नेशन का प्राइड है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद राइस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मिलिट्री पावर, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ इसको, देखो मैंने बोला था ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको बेच सकते हैं, जैसे हम लोग ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी ना, तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग ने यही चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, विद अ क्वेश्चन आई विल बी एंडिंग दिस टॉपिक नाउ। तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज लॉन्च्ड टू बूस्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। सॉरी, ये इस बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट मी द आंसर्स। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ना, इसी तरीके से मैं आपको डेली लेके आता रहूँगा। बस आप बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, वी विल बी मीटिंग यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। येस, आई विल बी ब्रिंगिंग, बट हाँ थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगेगा यार, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट मेरे ऊपर भी हैं। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए अब इजाज़त चाहूँगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।